हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1000 किलोग्राम की एक कार क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या 200 मीटर है, 30 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से जा रही है। कार को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देने के लिए कितना घर्षण बल चाहिए और इसके लिए घर्षण गुणांक कितना होगा? यदि घर्षण गुणांक 0.8 हो तो कार कितनी अधिकतम चाल से चल सकती है? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो ये किसी वृत्तीय पथ पर कोई अगर कार है, वो चक्कर लगा रही है। तो अगर चक्कर लगा रही है, उसका द्रव्यमान m है और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या या मुड़ रही है तो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर r है, और तो हम यहाँ पर लगने वाले बलों को न्यूटन के गति के नियमों से देख सकते हैं। तो न्यूटन के गति के नियमों से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाहन पर लगने वाले बल, पहला भार बल होगा जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होगी। एक अभिलंब बल कार्य करेगा, अभिलंब बल जो समतल के हमेशा लंबवत होता है। एक यहाँ पर कार्य करेगा घर्षण बल, और यही घर्षण बल इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। इसके विपरीत अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। यहाँ पर अगर हम घर्षण बल की बात करें तो उसका मान होगा म्यू एस आर होता है। आर किसके बराबर होता है? यहाँ पर आर बराबर होता है डब्ल्यू के, जिसको हम लिख सकते हैं एम गुणा जी। तो ये हो जाएगा एम जी। और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल का मान होगा एम वी की घात 2 बटे आर। आर यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है। तो अगर हमने इसको छोटे बड़े आर से करा है तो ये हो जाएगा। तो इस सभी अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर हल देखते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम अगर हम यहाँ पर बात करें कि कार है और ये किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है, तो इस वृत्तीय पथ की जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो हमें दे रखी है 200 मीटर की, और इसका जो भार है, जो इसका द्रव्यमान है, वो हमें दिया हुआ है कितना? 1000 किलोग्राम दे रखा है। और ये जिस चाल से आगे बढ़ रही है वो दे रखी है हमें 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है। और हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें दी हुई है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये देखते हैं न्यूटन के गति के नियमों से। गति के नियमों से अगर मैं न्यूटन के गति के नियमों से यहाँ पर बलों की बात करूँ तो इस कार के भार लगेगा जो इसके द्रव्यमान की वजह से लगेगा, और इसके समतल जो अभिलंबवत बल लगाएगा उसे हम अभिलंब बल कहते हैं। और एक केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा। और यही घर्षण बल इसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा और इसके विपरीत दिशा में अपकेंद्र बल कार्य करेगा। और ये जो अपकेंद्र बल है इसका मान उसके द्रव्यमान, इसके वेग के वर्ग और उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। और यहाँ पर अगर हम घर्षण बल की बात करें तो वो किससे? उसके घर्षण गुणांक और उसके द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणा के बराबर होगा। तो अगर इसको इस वृत्तीय पथ पर मुड़ना है तो मुड़ने के लिए यहाँ पर जो घर्षण बल है, जो अभिकेंद्रीय बल की तरह यहाँ पर अभिनय कर रहा है, उसका मान अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर एफ सी।
अगर यहाँ पर इनके मानों को हम यहाँ पर रख देंगे और जो यहाँ पर कट रहा है उसको काट देंगे, तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा म्यू जी बराबर v की घात 2/r। अब यहाँ से अगर हमें वेग को निकालना होगा तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर जी। इसको समीकरण हम प्रथम दे देंगे। अगर यहाँ पर हमें घर्षण गुणांक का मान निकालना होगा तो v की घात 2g/r, तो हम समीकरण 2 काम में ले लेंगे। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर वेग निकालने की कहा गया है, तो समीकरण प्रथम में हम जो भी चीज़ें हमें दी हुई है उन्हें हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे घर्षण गुणांक का मान हमें निकालना है, तो प्रथम में तो हमें यहाँ पर घर्षण गुणांक का मान निकालना है। तो घर्षण गुणांक का मान निकालना है तो हम यहाँ पर समीकरण द्वितीय काम में लेंगे। तो द्वितीय समीकरण में देखेंगे तो म्यू एस बराबर v की घात 2g/r। अब इन सभी के मान हमें क्या दिए हुए हैं तो हम उनको यहाँ पर रख देंगे। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर g यहाँ पर नीचे आएगा, ये g यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें g बटा में रहेगा, तो 30 × 30 बटे 200 और 98। तो हम जो कट रहा है उसको काट देंगे और यहाँ पर 45/98 आ जाएगा, जिसको अगर हम यहाँ पर हल करेंगे तो 0.45 आएगा। तो हमारे म्यू का मान हो गया 0.45। तो ये हमारा घर्षण गुणांक निकल गया। अगर हमें अब यहाँ पर अगर चाल निकालनी हो और जब हमें घर्षण गुणांक का मान यहाँ पर दिया गया है, घर्षण गुणांक का जो मान है वो हमें दिया गया है 0.80, तो उसका मान रख देंगे 200 मीटर त्रिज्या और 9.8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे और हल करने के बाद तो हल करते हैं हम इसको। तो देखिए, तो अब यहाँ से हम दशमलव को हटाया 2 और यहाँ से भी ये कट जाएगा, तो 16 और 9 8। और जब इसको हम हल करेंगे तो जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आएगा हमारा 39.6। तो हमारा जो वेग होगा वो 39.6 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो हमारे प्रश्नों के उत्तर होंगे, यहाँ पर हमें यही चीज़ें निकालनी थी। हमें एक तो घर्षण बल, अगर अब यहाँ पर घर्षण बल हमें निकालना था वो भी हमने निकाल दिया है, और अब वो यहाँ पर हमें घर्षण बल के बारे में भी पूछ रहा है तो उसको भी हम निकाल देंगे। हमें पता है कि जो हमने घर्षण बल का जो हमने सूत्र देखा था वो क्या था, न्यू एस एम गुणा जी। तो न्यू एस की वैल्यू यहाँ पर 0.45 हो जाएगी। द्रव्यमान हमें 1000 दे रखा है और हमें जी का मान 9.8 लेने को कहा है। तो यहाँ से 45/100, 1000, 9, 8/10। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो 44
110। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें? घर्षण बल प्राप्त होगा, जिसे हम न्यूटन में लिखते हैं। तो हमारे प्रश्नों के उत्तर होंगे, हमारे इन प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे: घर्षण गुणांक का मान 0.45 और घर्षण बल का मान 4410 न्यूटन। और हमारे अगर वहाँ पर हमें क्या दे रखा है, घर्षण गुणांक दे रखा है, तो उसमें अधिकतम जो वेग होगा, वो या वेग होगा, वो होगा 39.6 मीटर प्रति सेकंड। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।